A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस के चैप्टर 4 का पार्ट 7 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सोक्रेटिस, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सुकरात। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं रोडा पावर। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है। इस चैप्टर के सभी पैसेज मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं और इस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाकर इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 7 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिर इसके बाद लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, यहाँ पर लिखा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सोक्रेटिस बाय द जजेस, व्हाट वाज सोक्रेटिस रिएक्शन अगेंस्ट इट। ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी न्यायाधीशों द्वारा सुकरात को क्या सजा दी गई, इसके खिलाफ सुकरात की क्या प्रतिक्रिया थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 में। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस वाज समन्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर हिज ट्रायल, ही वाज फियरलेस, सोक्रेटिस मेड एन influential speech against his trial, he told them they would gain nothing by talking away the last few years of his life, the judges listened to him, they condemned him to death। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बट सोक्रेटिस वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड इन द लीस्ट, ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव्ड टू बी राइट। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सुकरात को अदालत में उसका पक्ष जानने के लिए बुलाया गया, वो निडर था, यानी सुकरात निडर थे, उसने अपना पक्ष रखा, उसने कहा कि मेरे जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को छीनकर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। न्यायाधीशों ने उसकी बातों को सुना, उन्होंने उसे मृत्यु दंड सुनाया, यानी सुकरात को मृत्यु दंड सुनाया। लेकिन सुकरात बिल्कुल नहीं घबराया, जो कुछ उसे सही लगता था उसके लिए वो बार बार मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार था। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको तभी बताया था जब मैंने आपको इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताया था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका यहाँ पे है कि व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सोक्रेटिस बाय द जजेस, व्हाट वाज सोक्रेटिस रिएक्शन अगेंस्ट इट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई डज द राइटर कॉल सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, यानी लेखक सुकरात को सबसे महान ग्रीक क्यों कहता है। ये यहाँ पे पूछा गया है 2012, 13 और 15, 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर और यानी अथवा करके आपसे पूछा गया है Who was Socrates? Write some of his qualities। ये क्वेश्चन 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, यानी सुकरात कौन था, उनके कुछ गुणों को लिखिए। या फिर से अथवा करके आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि what great qualities of Socrates are brought आउट इन द लेसन, यानी पाठ में सुकरात के किन विशिष्ट गुणों को बताया गया है। ये पूछा गया कब? 2019 के बोर्ड एग्जाम में।
तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से 3 तरीके से पूछा जा सकता है, पहला तरीका ये, दूसरा ये और तीसरा ये, लेकिन इसका जो आंसर होगा, आंसर उसका एक ही होगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चंस आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा, सोक्रेटिस वाज अ फेमस टीचर एंड फिलोसफर ऑफ ग्रीक। फिलोसफर मीन्स क्या होता है, दार्शनिक होता है, मैंने आपको बताया है। टीचर मीन्स तो शिक्षक होता ही है। तो सोक्रेटिस वाज अ फेमस टीचर एंड फिलोसफर ऑफ ग्रीक। तो इसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द राइटर कॉल्स सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला रीजन यहाँ पे क्या दिया है। देखिए जो रीजन यहाँ पे बताया है ना, यही यहाँ पे सुकरात की क्वालिटी भी हो जाएगी, यानी सोक्रेटिस की यहाँ पे क्वालिटीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है सोक्रेटिस डिड नॉट वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। फिर इसके बाद सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ, सेकंड पॉइंट, सोक्रेटिस वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कुड ओनली हैपन इफ सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि सोक्रेटिस बिकम अ फेमस टीचर। फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है, हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड। फिर इसके बाद सिक्स पॉइंट यहाँ पे है, सिक्स पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वाज नो कोवार्ड। कोवार्ड मीन्स क्या होता है, कोवार्ड की हिंदी मीनिंग होती है कायर, यानी सुकरात कायर नहीं थे, ये यहाँ पे लिखा ही वाज नो कोवार्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ही वॉज वेरी करेजियस, ही एडवाइज्ड हिज फॉलोअर्स एंड चिल्ड्रन टू बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, ही आस्क्ड देम टू लेट हिम डाई इन पीस। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसको मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुकरात ग्रीक का प्रसिद्ध शिक्षक और दार्शनिक था। लेखक निम्नलिखित कारणों से सुकरात को सबसे महान ग्रीक कहता है। तो सबसे पहले क्या था, सुकरात ना तो धन चाहता है और ना ही सुंदर चीजें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था फर्स्ट पॉइंट ना आपका, यहाँ पे लिखा था कि सोक्रेटिस डिड नॉट वॉन्ट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। तो देखिए इसका हिंदी में क्या हो जाएगा कि सुकरात ना तो धन चाहता था और ना ही सुंदर चीजें। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सुकरात एथेंस को पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यह तभी संभव था जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को सही और श्रेष्ठ विचार सोचने के लिए शिक्षित करे। फिर इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट था कि सुकरात प्रसिद्ध शिक्षक था, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, वह कायर नहीं था। देखिए ये वाली लाइन आपकी आई थी यहाँ पे, देखिए ही वॉज नो कोवार्ड, यानी वह कायर नहीं था, सुकरात कायर नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे है कि वह जिस चीज को सही समझता था उसके लिए कई बार मरने के लिए इच्छुक था। वह बहुत साहसी था। उसने अपने अनुयायियों और बच्चों को सलाह दी कि वे चुप रहें और धैर्य रखें। उसने उनको कहा कि वे उसको शांति से मरने दें। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए 3 तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आंसर एक ही होगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। ये दोनों क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो मैंने अभी आपको कराया हुआ है। मैंने आपसे कई बार कहा कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप इतना तैयार कर लेते तो यही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हु वाज सोक्रेटिस एंड व्हाट वर हिज टीचिंग्स, यानी सुकरात कौन था और उसकी शिक्षाएं क्या थी। देखिए 2014, 15, 16, 18 4 बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
या फिर यहाँ पे अथवा करके भी लिखा है, अथवा करके आपका लिखा है कि हु वाज सोक्रेटिस, व्हाट डिड ही टीच द प्यूपिल। देखिए ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी सुकरात कौन था, उसने लोगों को क्या शिक्षा दी। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, और जो इसका आंसर होगा, आंसर उसका एक ही होगा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे लिखा है कि सोक्रेटिस वाज अ फेमस टीचर एंड फिलोसोफर ऑफ ग्रीक। द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेटिस वर एज फॉलोज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि ही शुड यूज हिज रीजन टू एनालाइज व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। क्या लिखा है, ही शुड यूज हिज रीजन टू एनालाइज व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि ही शुड शेप हिज ओन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज रीजन। अब देखिए कंडक्ट यहाँ पे लिखा, कंडक्ट की हिंदी मीनिंग आचरण होती, मैंने आपको कई बार बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखा जो कि लास्ट पॉइंट है, सोक्रेटिस टॉट दैट मेंस माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज ओन कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। मैनी पीपल एक्यूज्ड him of leading the young astray. For these charges he was condemned to death. ये यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसको हिंदी में भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या थी, यहाँ पे फर्स्ट लाइन थी कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, सुकरात ग्रीक का प्रसिद्ध शिक्षक और दार्शनिक था। सुकरात की शिक्षाएं निम्नलिखित थी। सबसे पहला पॉइंट कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा था कि ही शुड यूज हिज रीजन टू एनालाइज व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि उसे विश्लेषण करने के लिए तर्क प्रयोग करना चाहिए कि क्या सही है, न्याय संगत है, सत्य है और सुंदर है। उसे से मतलब किससे है, व्यक्ति को। ठीक है, ये सुकरात की शिक्षाओं के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि उसे अपने तर्क के अनुसार अपने आचरण का निर्माण करना चाहिए। ये सुकरात की शिक्षाएं हैं। ठीक है, ये उसे से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्ति से है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट था, सुकरात ने लोगों को शिक्षा दी कि मनुष्य का मस्तिष्क उसके आचरण को देवी देवताओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। बहुत से लोगों ने सुकरात पर नवयुवकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इन आरोपों के कारण सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। तो देखिए ये जितने यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं ना, ये सब तो मैंने आपको तभी बता दिया था, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बता दिया था जब मैंने आपको चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताया था। अगर आप लोगों ने चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेशन वाली वीडियो देखी होगी ना, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको वैसे ही यहाँ पे लर्न हो गए होंगे बड़े आसानी से। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे अभी इस चैप्टर में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा के और मैच द वर्ड करवा के ये चैप्टर आपका फिनिश करवा दूंगा। फिर इसके साथ आपका इंग्लिश प्रोस का सिलेबस भी कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु वाज सोक्रेटिस, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछा गया 2011 के बोर्ड एग्जाम में, 16, 18 और 20, यानी इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। 4 बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है कि हु वाज सोक्रेटिस, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, यानी सुकरात कौन था, उस पर क्या दोष लगाए गए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस वाज अ फेमस टीचर एंड फिलोसोफर ऑफ ग्रीक। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कि ही डिड नॉट रिस्पेक्ट द गॉड्स ऑफ ग्रीक, ही टॉट दैट मेंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि सोक्रेटिस डिड नॉट एप्रिशिएट सेक्रीफाइसेस टू एथेंस, he said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and other gods of Greece।
ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोक्रेटिस टॉट हिज फॉलोवर्स टू यूज रीजन टू सी व्हाट इज राइट एंड नोबल, मैनी पीपल टू थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग स्ट्रे, बाय क्वेश्चनिंग ही फिल्ड देयर माइंड्स विथ डाउट। अब चलिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसका। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है कि सोक्रेटिस वाज अ फेमस टीचर एंड फिलोसोफर ऑफ ग्रीक, यानी सुकरात यूनान का प्रसिद्ध शिक्षक और दार्शनिक था। फिलोसोफर मीन्स क्या होता है, दार्शनिक, मैंने आपको कई बार बताया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस, यानी उस पर क्या क्या आरोप लगाए गए ये यहाँ पे बताया गया, यानी उस पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, ही डिड नॉट रिस्पेक्ट द गॉड्स ऑफ ग्रीक, ही टॉट दैट मेन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। ये अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो देखिए वह यूनान के देवताओं का सम्मान नहीं करता था, वह शिक्षा देता था कि मनुष्य का मस्तिष्क उसके आचरण को देवताओं से अधिक प्रभावित करता। देखिए ये उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, ये क्या है, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, सुकरात के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वही यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ था कि सोक्रेटिस डिड नॉट अप्रिशिएट सैक्रिफाइसेस टू एथीन, ही said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athene and other gods of Greece। यानी यहाँ पे इसका हिंदी में क्या हो जाएगा कि सुकरात एथेन को दी गई बलि को अच्छा नहीं समझता था। वह कहता था कि एथेन और यूनान के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा और भी उच्चतर और श्रेष्ठतर कार्य हैं, ठीक है, ये यहाँ पे है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे था कि सोक्रेटिस टॉट हिज फॉलोवर्स टू यूज रीजन टू सी व्हाट इज राइट एंड नोबल, मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, बाय क्वेश्चनिंग ही फिल्ड देयर माइंड्स विथ डाउट। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि सुकरात अपने अनुयायियों को शिक्षा देता था कि वे तर्क का प्रयोग करें सही और श्रेष्ठ देखने के लिए। बहुत से लोग सोचते थे कि वह युवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, यानी युवकों को भटका रहा है, नवयुवकों को भटका रहा है। प्रश्न करने से वह उनके मस्तिष्क में संदेह भरता है, ठीक है। तो ये कुछ आरोप थे जो कि सुकरात के ऊपर यहाँ पे लगाए गए थे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चंस कराए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अभी भी ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, कल मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। कल मैं आपको इस चैप्टर के बचे हुए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करवा दूंगा और मैच द वर्ड। फिर इसके बाद इंग्लिश प्रोज का सिलेबस आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।